क्यों जम्मू कश्मीर में दिल्ली यूटी जैसी रिजर्वेशन नहीं है। और जब हम बात रिजर्वेशन की कर रहे हैं तो हम बात जात पात और धर्म की नहीं कर रहे हैं, बल्कि रिजर्वेशन उन्हें मिलनी चाहिए जो सही में डिजर्व करते हैं, यानी कि हमारे देश के वो बहादुर शहीद जिनके बच्चों को कम से कम कुछ लाभ मिलना चाहिए, और वो गैलेंट्री अवार्डीज जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर तिरंगे की आन बान शान बचाई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत मिलना चाहिए लाभ। पीएम और होम मिनिस्टर को बच्चों की गुहार। शहीदों और अवार्ड विजेताओं के बच्चों को मिले रिजर्वेशन। यही है हमारा आज का बियॉन्ड द हेडलाइन। पूरा देखिए, शेयर कीजिए, क्योंकि यही है सही रिजर्वेशन जिसका लाभ सही जगह मिलना चाहिए। एक समय जब जम्मू कश्मीर की चुनी हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार और मुख्य ऑपोजिशन बीजेपी एक दूसरे पर सियासी बातों को लेकर छींटाकशी करने में लगे हुए हैं और बयानबाजी ये हो रही है कि विधायक खरीदे जा रहे हैं और वहीं विपक्ष कह रहा है कि आप सबूत दीजिए। ऐसे में हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने वाले हैं जिसमें शायद इन सियासतदानों का, इन पॉलिटिशियंस का, इन अथॉरिटीज का ध्यान जाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दोनों ही पार्टियां, ये दोनों ही तरफ के पॉलिटिशियंस जिन्हें हमने और आपने ही वोट देकर चुनकर भेजा है, दरअसल इसलिए चुनकर भेजा है कि आम जनता की बात आगे रखी जाए, ना कि इसलिए कि बात खरीद फरोख्त करके सरकार बनाने की हो या सरकार गिराने की हो। खैर, उसको लेकर एक दूसरे पर बयानबाजी चल रही है और अब तो कोर्ट तक भी बात पहुंच चुकी है। मगर आज का हमारा बियॉन्ड द हेडलाइन बीजेपी के सभी नेताओं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी नेताओं को भी देखना चाहिए, क्योंकि हम वो बात करने जा रहे हैं जिसके ऊपर शायद इनका ध्यान बहुत कम गया। ध्यान जुटाने की बहुत जरूरत है। मेरे हाथ में ये जो कागजात हैं, ये सारे कागज वो हैं जिसमें युवाओं की, बच्चों के करियर की बात है, और ये रिप्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक भी पहुंच चुकी है। बीजेपी के प्रवक्ताओं और मुख्य प्रवक्ता तक भी पहुंच चुकी है, और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तक भी पहुंच चुकी है। मगर हम चाहते हैं कि इसके ऊपर ध्यान दिया जाए और इसके ऊपर सरकार और विपक्ष मिलकर कुछ काम करें, ताकि हमारे वो हीरोज जिन्होंने तिरंगे की आन बान शान के लिए, जम्मू कश्मीर के नाम के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी, यानी कि हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के वो बहादुर ऑफिसर और जवान, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के बहादुर ऑफिसर और जवान, और साथ में वो गैलेंट्री अवार्डीज, वो बहादुर ऑफिसर और जवान जिन्हें गैलेंट्री अवार्ड मिला। और गैलेंट्री अवार्ड खरीदा नहीं जाता, कमाया जाता है अपनी जान पर खेलकर। ऐसे ही कई ऑफिसर्स ने आतंकियों से लड़ते हुए ये अवार्ड पाए, और अब उनके बच्चों को कम से कम किसी चीज का लाभ तो मिलना चाहिए, और सरकार को मिलकर इसके ऊपर बात करनी चाहिए, फिर वो सरकार जम्मू कश्मीर की हो या केंद्र की। तो दरअसल आज का बियॉन्ड द हेडलाइन इसी पर है। ये इस पर है कि जहां बात रिजर्वेशंस की होती है और फिर ये होता है कि जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन बहुत बढ़ गई है, अब इसे कम किया जाना चाहिए। और फिर हमने रिजर्वेशन पे कई सारे कार्यक्रम भी आपको दिखाए थे, सिटीजन बाइक में भी बात की थी रिजर्वेशन की, और वहां पर भी जनता के सवाल यही आए थे कि आखिर रिजर्वेशन उन्हें दी जाए जो इकोनॉमिकली वीक हैं, जिन्हें वाकई में रिजर्वेशन का लाभ चाहिए, और इसके साथ साथ रिजर्वेशन उनको भी मिलनी चाहिए जो जवान या अधिकारी शहीद हुए, और उनके बच्चों को अगर एक मेडिकल सीट मिल जाती है रिजर्वेशन में तो वो उससे बेहतर कुछ नहीं होगा, क्योंकि कम से कम वो हम ये कह लें कि मुआवजा तो जान का कुछ नहीं होता, मगर कुछ ना कुछ लाभ तो मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर वो गैलेंट्री अवार्डीज ऑफिसर, खासतौर पे हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के, जिन्होंने खाकी पहनी, आतंकवादियों से लड़े, जम्मू कश्मीर का नाम जो है रोशन किया, तिरंगे की आन बान शान रखी, उनके बच्चों को, और उसके साथ साथ कई तो ऐसे अधिकारी हैं जिनका सिर्फ सिंगल गर्ल चाइल्ड है, और हमारे प्रधानमंत्री तो खुद कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आखिर में उस बेटी को अगर रिजर्वेशन मिलती है तो वो एक जेन्युइन रिजर्वेशन होगी। इस आरक्षण के ऊपर बात हम आज करेंगे। मेरे हाथ में एक रिप्रेजेंटेशन है, एक लेटर है जो लिखा गया है
ऑनरेबल चीफ स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी को। इसकी कॉपी स्पोक्स पर्सन जो बीजेपी के हैं उनको भेजी गई है। एक लेटर मेरे पास है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर की स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू तक भी गया है। और ये रिप्रेजेंटेशन किस लिए है? रिप्रेजेंटेशन फॉर द इंडक्शन ऑफ चिल्ड्रन विडोज ऑफ पर्सनल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, reservation in MBBS BDS courses in the Medical Dental College of Jammu and Kashmir UT under the 85% of UT quota on the pattern of Delhi University Medical Colleges। ये बच्चे कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे, दरअसल ये बच्चों की मांग है कि दिल्ली भी एक यूनियन टेरिटरी है, वैसे ही जम्मू कश्मीर भी अब एक यूटी है। तो जब यहाँ के आईपीएस अधिकारी, यहाँ के आईएएस अधिकारी एक मुठ काडर में डालकर बराबर कर दिए गए, तो फिर क्यों ना इन बच्चों की रिजर्वेशन को भी बराबर किया जाए, ताकि खास तौर पे जो गैलेंट्री अवार्डीज हैं उनके बच्चों को कुछ लाभ मिल पाए, जो शहीद हैं उनके बच्चों को कुछ लाभ मिल पाए। और खास तौर पे इसमें एक एक्स्ट्रा लाभ ये भी दिया जाए कि जिनका सिंगल गर्ल चाइल्ड है उन्हें आखिर क्यों ना ये रिजर्वेशन दी जाए। क्योंकि एक तरफ हम बात करते हैं बेटियों को आगे बढ़ाने की, उन्हें पढ़ाने की, तो जब बात उन्हें कुछ देने की आती है तो फिर सरकार को आगे बढ़ना होगा। और जम्मू कश्मीर कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग रहा, हम सिर्फ दिल्ली यूटी के बराबर की रिजर्वेशन मांग रहे हैं, ये इस रिप्रेजेंटेशन में कहा गया है। इस रिप्रेजेंटेशन में यह भी बात कही गई है कि चिल्ड्रन विडोज ऑफ डिफेंस personnel and central armed paramilitary forces is a reservation category for MBBS and BDS admission under the 85% of J&K UT quota on J&K, ताकि 85% जो UT कोटा है वो J&K में भी लागू हो। और ये बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेजेस के तहत आने वाला एक लेटर भी हमने इसमें दिखा रहे हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोटा है उस हिसाब से इन्हें कोटा मिल पाए। और इसमें खास तौर पे अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो जो रिजर्वेशन है JKPM 1% एंड CDP 3% कैटेगरीज, दैट इज द मैटर ऑफ अटमोस्ट कंसर्न टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस। ये इस लेटर में लिखा गया है दैट जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन JKBOPEE administers the 85% UT quota seats for medical and dental college where general horizontal quotas exist as children of defense। अभी खास तौर पे जब 50 सीटें कश्मीर में बढ़ाई गई और 50 सीटें, एक बहुत मुबारक वाली बात है कि जम्मू GMC को भी एक्स्ट्रा मिली, तो जब 100 सीट्स नेशनल मेडिकल कमीशन ने जम्मू कश्मीर को सौगात के तौर पे दी, या फिर यहाँ हम डिजर्व करते थे इसलिए दी, तो क्यों ना इसमें वो कोटा ऐड किया जाए जिससे कि जो ये बच्चे हैं खास तौर पे CW कैटेगरी जिसमें चिल्ड्रन विडो कैटेगरी होती है, इसमें इस कैटेगरी में डालकर अगर ये इनको मिल जाता है तो ये इस रिजर्वेशन के साथ अपना करियर बना पाएंगे। और इसमें खास तौर पे कुछ ऐसे पॉइंट्स भी दिए गए हैं, 9 पॉइंट्स इस लेटर में रखे गए हैं जो रिप्रेजेंटेशन भेजी गई है। उसमें कहा गया है कि सबसे प्रायोरिटी नंबर 1 पे विडोज वार्ड्स ऑफ डिफेंस CAPF पर्सनल जो किल्ड इन एक्शन हुए, जो शहीद हुए एक्शन के दौरान। प्रायोरिटी 2 वार्ड्स ऑफ पर्सनल डिसेबल्ड इन एक्शन बोर्डेड आउट फ्रॉम सर्विस, जो नौकरी से बाहर हो गए या घायल हो गए एनकाउंटर्स में या ऐसे ऑपरेशन में। प्रायोरिटी 3 विडोज वार्ड्स ऑफ डिफेंस CAPF पर्सनल हु डाइड व्हाइल इन सर्विस विद डेथ एट्रीब्यूटेड टू मिलिट्री इंटरनल सिक्योरिटी सर्विस, वो लोग जो शहीद हुए ऑपरेशन के अलावा भी अपनी नौकरी के दौरान। Priority 4 wards of personnel disabled in service and bodied out with disability attributes to service. Priority number 5 wards of ex-servicemen and serving personnel including police and CAPF who are in receipt of gallantry awards. Example Paramveer Chakra, Ashok Chakra, President Police Medal and Gallantry Awards. Priority number 6 wards of ex-servicemen. Priority number 7 wives of defense CAPF personnel disabled in action. Priority number 8 wards of serving personnel. Priority number 9 wives of serving personnel. तो क्यों ना उन्हें कुछ दिया जाए जिनको डिजर्व भी किया, जो डिजर्व भी करते हैं और जिनका हक बनता है इन मेडिकल सीट्स पर। और ऐसे मौके पर जब जम्मू कश्मीर को
अलग से 100 सीट्स एक्स्ट्रा दे दी गई है एनएमसी द्वारा, क्यों ना अभी ये कोटा जारी किया जाए और ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशंस माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, जम्मू कश्मीर के माननीय मुख्यमंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, जो खुद भी एमबीबीएस की स्टूडेंट रही हैं, वो जानती हैं कि किस तरह से सीट मिलने पर एक करियर बनता है, एक बच्ची के लिए एक बहुत बड़ा लाभ होता है। और खास तौर पे जैसे हमने बात की कि क्यों ना इसमें ये कोटे ऐड किया जाए, तो सिर्फ यूटीज ही नहीं बल्कि कुछ ऐसी स्टेट्स भी हैं, जैसे अमरू एक यूनिवर्सिटी है हिमाचल प्रदेश की, और हिमाचल प्रदेश में भी राज्यपाल जम्मू कश्मीर से ही हैं इस समय, कविंद्र गुप्ता जी। वहां पर जो है, वहां पर भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत 1% कोटा जो है वो रखा गया है बेटियों के लिए, और खास तौर पे उन बेटियों के लिए जो अकेली चाइल्ड है अपने माँ बाप की, यानी कि सिंगल गर्ल चाइल्ड, और उन्हें ही अपने माँ बाप के बुढ़ापे की लाठी, बुढ़ापे का सहारा भी बनना है। तो क्यों ना इन बच्चियों के करियर में भी कुछ बेटर किया जाए, और खास तौर पे जिनके पिताओं ने अपनी जान पर खेलकर इस जम्मू कश्मीर यूटी या हमारे भारतीय तिरंगे की शान रखी, उनके लिए कुछ किया जाए। तो क्यों ना इसके ऊपर ध्यान दिया जाए मुख्यमंत्री द्वारा, हम ये गुजारिश करते हैं हमारी स्वास्थ्य मंत्री द्वारा, और खास तौर पे माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा, और बीजेपी को और बीजेपी के 29 विधायकों को खास तौर पे इन चीजों की रिप्रेजेंटेशन को केंद्र सरकार तक लेके जाना चाहिए, ताकि वो अपने जम्मू कश्मीर के पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को ये संदेश दे पाए कि हमने आपके लिए और आपके परिवारों के लिए कुछ ऐसा किया है जो वो हमेशा अपनी ताउम्र याद रखेंगे। तो मुझे लगता है कि आज का बियॉन्ड द हेडलाइन हम सबको शेयर करना चाहिए, और खास तौर पे सभी खाकी वर्दीधारियों को, ताकि ये आवाज दिल्ली तक पहुंचे, और जहां पर बाकी चीजों पर इतने सवाल खड़े होते हैं या रिप्रेजेंटेशन जाती हैं, इस जेन्युइन इशू पर बात हो। कोशिश करेंगे हम इसका फॉलो अप भी आपको दिखाएंगे, मगर आज इतना ही, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और ताकि जो सही में रिजर्वेशन सही लोग डिजर्व करते हैं वहां तक पहुंचे। जय हिंद।